कहानी स्टार्ट होती है और हमें अपनी गुलशन को ही दिखाया जाता है जो खाना निकाल रही होती है। तभी जो काविनिंग होता है उसके हाथों पर हाथ रख लेता है और कहता है मैं मदद करूं। बट गुलशन गुस्से में झटक देती है और कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। काविनिंग कहता है मेरे से कोई गलती हो गई है क्या, तुम नाराज़ हो क्या मेरे से। जो गुलशन होती है वो कहती है नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एंड ये कहते ही वो अपने टेबल पे जाकर बैठ जाती है। जो काविनिंग होता है उसे देखने लगता है। जिंगबेई युआन कहता है क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो। जो गुलशन होती है वो कहती है वो मुझे काविनिंग नहीं लगता। अपना जिंगबेई युआन कहता है क्या मतलब। गुलशन कहती है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग नहीं हो गया है। जिंगबेई युआन बोलता है पहले मैं भी तो कमज़ोर था पर मैं भी स्ट्रांग हुआ ना। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो गुलशन होती है वो कहती है तुम्हारी बात अलग थी जिंगबेई युआन, पर काविनिंग वो पूरा बदल गया है, तुम्हें नहीं लगता। जो वूज़ी होता है जो पास में बैठा था एंड वो कहता है मुझे भी लगता है ये बदलाव बहुत अच्छे हैं, पर अचानक से बदलाव ये समझ नहीं आ रहा। वो वैन को देखकर अब डरता भी नहीं है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है पर थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हूँ। जो अपना जिंगबेई युआन होता है वो कहता है अगर तुम लोग कह रहे हो तो सोचने की बात होगी, पर पता नहीं क्यों मुझे ये उतनी बड़ी बात नहीं लग रही। जो गुलशन होती है वो कहती है कोई बात नहीं। तभी जाओ उधर आता है और कहता है गुड मॉर्निंग। जो गुलशन होती है वो बहुत अजीब फेस बना ली होती है। जाओ कहता है गुलशन क्या हुआ। जो गुलशन होती है वो कहती है मुझे क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, फैनकेजिंग के पास जाओ। गुलशन जैसे ही ये बोलती है अपना जाओ बोलता है गुलशन तुम मेरे से नाराज़ हो अपने दोस्त से, देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मेरी तबीयत तो एकदम ठीक हो गई ना। जो अपनी गुलशन होती है वो अपने वैन के पास मतलब जाओ के पास जाती है और उसके सूट के तरफ एक जगह हाथ रखती है और तेज़ मारती है वहाँ पर। जाओ कहता है गुलशन। अभी जो अपनी गुलशन होती है फिर थोड़ी देर बाद में उसका टेम्परेचर चेक करती है तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा हॉट था। जो गुलशन होती है वो कहती है सूट का टेम्परेचर बढ़ाकर हमें धोखा दे रहे हो, तुम बीमार हो, अभी भी तुम्हारा शरीर गर्म ही है, तुम फिर भी कल वैन किसिंग से मिलने गए थे ना। जो गुलशन होती है वो जैसे ये बोलती है जाओ बोलता है वो कैसे रो रहा था, कैसे चिल्ला रहा था वो। जो गुलशन होती है वो कहती है वो एक मॉन्स्टर है, भूलना मत, उसने कितनी जान ली है अभी मैं बता भी नहीं सकती। अभी जो जाओ होता है ना जैसे कुछ कहना चाहता था बट शांत हो जाता है। वो लोग फिर खाना खाने लगते हैं एंड काओ विनिंग भी खाना खा रहा होता है और साओ मन में ही सोच रही होती है क्या 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 हो रहा है, मुझे उससे सिग्नल नहीं मिल रहा, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो यहाँ पर हमला करेगा और वैन केसिंग के हाथों मारा जाएगा। मूर्ख, वो उतना ताकतवर भी नहीं है, मेरे से कितना कमज़ोर है। मैं तो बच गई बट वो तो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। अभी जो अपना जाओ होता है वो काओ विनिंग को देखते हुए कहता है तुम टेंशन में लग रही हो। जो अपना काओ विनिंग होता है वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ। जाओ कहता है सच में। काओ विनिंग कहता है हाँ सच में। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है बट टेंशन में तो वो है। उधर अपने जनरियो को दिखाया जाता है जो उसी सिग्नल को ढूंढ रहा होता है। अभी ना वैन केसिंग के कान पर ना हाथ रखी हुई थी। तो जनरियो ये देखते हुए कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। वैन कहता है नहीं, कुछ नहीं। जनरियो कहता है तुम कल जाओ के पास गए थे, चिल्ला भी रहे थे, तो क्या हुआ था वहाँ पर, तुम नाइट में बिना रोए आ गए, मतलब तुम वहाँ पे रो रहे थे, हर सोचने की बात है तुम रो रहे थे। जो वैन होता है वो कहता है मैं गुस्से में था, ये मेरे गुस्से वाला रोना था। जनरियो कहता है पर रोना तो रोना ही होता है, चाहे वो गुस्से में हो चाहे वो दुख में हो। वैन बोलता है फ़र्क होता है ना। जनरियो कहता है तुम्हें पता है फ़र्क होता है। वैन बोलता है इंसान आप हैं तो आप बताएं। जनरियो कहता है थोड़ा सा फ़र्क होता है पर आंसू तो आंसू होते हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ, पर वो अलग था। अभी जो अपना जनरियो होता है वो बोलता है पर तुम कुछ छुपा रहे हो, अभी भी चाहो तो बता सकते हो। वैन जो होता है वो कहता है क्या ये भी रिसर्च में शामिल है। अभी जो अपना जनियन होता है सॉरी जनरियो वो कहता है समझ सकते हो। और ये कहते ही वो कॉपी एंड पेन ले लेता है। वैन कहता है मुझे नहीं बताना।
जेन रुयू कहता है ठीक है तो ऐसे ही बता दो। एंड ये कहते ही वो कॉपी और पेन साइड में कर देता है। वैन उसकी तरफ ही देख रहा होता है और कहता है कल उसने मेरे से जो बातें की वो मुझे अच्छी लगी और मुझे उसकी याद आने लग गई। अभी जो अपना जेनरुई होता है वो कहता है मतलब तुम जाओ जिसू को पसंद कर रहे हो। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ तो क्या वो अच्छा है, मुझे उससे लड़ने में अच्छा लगता है। जेनरुई कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो तुमसे दूर हो गया तो। वैन कहता है ऐसे कैसे दूर होगा, वो तो मेरा ही है। जेनरुई कहता है हाँ वो तुम्हारा है, पर तुम उसके साथ इतना लड़ रहे हो उस हिसाब से तो तुम अभी जो वैन होता है वो कहता है मतलब क्या है, मैं ना लड़ूं? हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे मेरे मकसद को पूरा करना है। वो उसकी तरह है पर वो नहीं है। अभी जो जेनरुई होता है वो कहता है बात तो सही है। एंड ये कहते ही वो वापस से अपने साइड में चला जाता है। वैन कैसिंग कहता है क्या हुआ, तुम भी कुछ देख रहे हो? जेनरुई हैरान था क्योंकि वैन ने उससे उसके काम के बारे में पूछा। जेनरुई बोलता है कल कुछ अजीब सी सिग्नल मिली थी, मैं उसे ही बस ट्रैक कर रहा हूँ। वैन कहता है ये कोई एलियन की सिग्नल है? जेनरुई हाँ में सिर हिलाता है। वैन कहता है क्या मैं ट्राई करूँ, मैं उस मैदान में जाऊँ? जेनरुई कहता है नहीं, तुम्हें खतरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर आएगा, सारे एलियन यहीं पर आ रहे हैं। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है ऐसा क्यों, वो यहाँ पर क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या ये मेरे वजह से है? अपना जो जेनरुई होता है वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खाना खा लिए? वैन कहता है हाँ खा लिया। जेनरुई कहता है वेरी गुड। एंड ये कहते ही वो अपने फिर से वॉक पे लग जाता है और वैन शांत है जेनरुई की ही बात सुन रहा होता है। अभी ना हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काउ वेनिंग एंड गूज एंड ऑल दैट सब ट्रेनिंग एरिया में थे। बट काउ वेनिंग का माइंड ना डिस्ट्रैक्ट था जो एलियन आया है उस पर ही, क्योंकि अपनी साउ जानती है कि कौन आया है एंड जो भी आया है वो साउ से वीक है और वैन उसे हराने का फुल पोटेंशियल रख सकता है। बट जाओ जिसू के साथ उसे लगता है कि वैन स्ट्रॉन्ग है, बट वो जब जाओ जिसू के साथ लड़ता है तो वो ओवर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उससे कुछ भी करके अगर वो फाइट करता है, एलियन समन करता है, तो वो कुछ भी करके जाओ जिसू को वैन से दूर रखेगी। इसलिए वो धीरे धीरे करके सभी के कान में ये बात डाल रही है कि जाओ की तबीयत ख़राब है और उसे आज भी वैन के साथ लड़ने नहीं दे देना चाहिए, नहीं तो ना बुरा हो जाएगा। अभी ना जो जाजिसो होता है उसे रेस्ट करने को ही कहा होता है गु मिंगमियांग ने, बट वो स्टिल अपने प्रैक्टिस एरिया में आया हुआ होता है। उधर गुओ का कॉल आता है जेनरुई के पास। एंड जो जेनरुई होते हैं वो कहते हैं तुम्हें कब का कांटेक्ट किया था एंड अब तुम कॉल कर रही हो? जो अपनी गु होती है वो कहती है मुझे काम था, मैं फ्री नहीं बैठी रहती। जो जेनरुई होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं पता है चुड़ैल, मुझे एक डिटेल चाहिए जो फ़ाइल तुम्हारे पास ही हो सकता है। केनवाइजांग ने मुझे वो फ़ाइल दिया ही नहीं था, जाओ जिसू की फ़ाइल। जो गु होती है वो कहती है मैंने प्रोवाइड करवाई थी ना। जो अपना जेनरुई होता है वो कहता है ये फ़ाइल ठीक है बट ये फिर भी प्रॉपर तरीके से नहीं बताती है उसका एक्चुअली बचपन, जब वो 5 साल का था तब का कोई भी डिटेल नहीं है। और तुम जानते हो कि यहाँ पे 3 साल से डिटेल मिलना स्टार्ट हो जाती है। जो गु होती है वो कहती है तो वो फ़ाइल, अपना जो जेनरुई होता है वो कहता है शायद वो तुम्हारे पास हो। जो गु होती है वो कहती है ओके लेट मी चेक। एंड ये कहते ही वो बच्चों को ट्रेनिंग करने को कहती है और जहाँ पर ओल्ड फाइल रहती है ना वो वहाँ पर जाती है। सभी का फाइल वो चेक करने लगती है एंड सभी की 3 साल वाली उम्र की जो भी डिटेल थी ना, 3 से स्टार्ट होने वाली, मिल गई होती है। पर जाओ जिसू की वो डिटेल फाइल मिल ही नहीं रही होती है। वो बहुत ढूंढ रहा होता है बट स्टिल उसे नहीं मिला होता है। जो गुगु होती है वो फिर अपने जेनरुई को बता देती है कि वो फाइल नहीं मिला है। जेनरुई कहते हैं तो मतलब मुझे लीडर से बात करना पड़ेगा। मुझे लीडरों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो अपनी गुगु होती है वो कहती है तो तुम इतना कर क्यों रहे हो? जेनरुई कहता है मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं उससे कंफर्म करना चाहता हूँ। गुगु कहती है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जेनरुई कहता है
अगर वो सच होगा तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड ये कहते ही वो उससे जो कॉल कनेक्टेड था वो डिसकनेक्टेड कर देता है। जो गुहो होती है वो बोलती है कभी पूरी बात नहीं बताता। एंड ये कहते ही वो बाहर चली जाती है वापस से जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही होती है। जनरयू बहुत सोच रहे होते हैं, तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। एंड फिर बाद में वो किसी से कांटेक्ट करने लगते हैं, बट वो कांटेक्ट लग नहीं रहा होता है। जनरयू उदास हो जाते हैं, बट लकीली वो कांटेक्ट लग जाता है। जनरयू कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा परेशान करने के लिए। वो जो पर्सन होती है वो कहती है हाँ तो परेशान क्यों कर रहे हो। जनरयू कहते हैं मैम आप तो बहुत ही ज़्यादा महान हैं। वो जो लड़की होती है वो कहती है सीधा काम बताओ। जो जनरयू होता है वो कहते हैं तो किनकियान मैम आप ही तो हैं जो मुझे सारी डिटेल दे सकते हैं। किनकियान कहती है बोलो क्या मस्का क्यों लगा रहे हो। जो अपना जनरयू होता है वो कहता है मुझे एक फ़ाइल चाहिए, आपके पास तो वो ज़रूर सेव होगा, तो क्या आप मुझे जाओ जिसू नाम के पर्सन का फ़ाइल दे सकते हो। और हाँ 3626 उसका कोड है। जो किनकियान होती है वो कहती है देखो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। जो अपने जनरयू होते हैं वो कहते हैं प्लीज़ 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 मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो किनकियान, भूलना मत तुम्हारा वो जो नकली पाँव है वो मैंने ही बनाया था। जो किनकियान होती है वो कहती है अच्छा जैसे कि तुम पाँव नहीं बनाते तो मेरा कोई पाँव नहीं बनाता। जो अपना जनरयू होता है वो कहता है भूलना मत आपको कहाँ पे भेजा जा रहा था और मैंने ही वहाँ पर जाने से इज्जत किया था, मतलब ना जाने से इतना तो हेल्प कर सकते हो। नहीं हो पा रहा था, लाइक वो खुल नहीं पा रहा था। जो लुई होती है वो फिर कॉल लगाते हुए कहती है वो फाइल तो मुझे मिला है बट वो खुल नहीं रहा है। जनरयू कहता है आप कहीं से भी वो फाइल की डिटेल मुझे दे सकते हैं, वो तो थोड़ा सा अर्जेंट है मेरे लिए। अभी जो अपना जनरयू होता है वो जैसे ये बोलता है लुई किनकियान कहती है तुम्हें इस पर्सन से करना क्या है, तुम जानते हो ना कि हम कुछ भी किसी के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और ये उसकी कंप्यूटर में जाती है और तुम उसकी मेमोरी की डिटेल जानना चाहते हो। फाइल्स एंड जो उनके जो तार है होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मैं उसकी यादों में झांकने की कोशिश कर रहा हूँ जो उस बड़े से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। वो उस मशीन को चलाने लगती है उस बड़े से कंप्यूटर को, मिल नहीं रही है इसलिए मुझे उसकी मेमोरी की फाइल चाहिए। अभी जो जनरयू होता है ना उसने मेमोरी फाइल कहा होता है वो उसके दिमाग जो उनकी यादें होती है ना वो इरेज कर दी जाती है। इसलिए कॉल करके कहती है जाओ जिसू बहुत अच्छा तलवारबाज है और वो सभी के साथ पेयरिंग कर लेता है। अभी जो अपना जनरयू होता है वो कहता है क्या कह रहे हो ये कैसे हो सकता है। जो अपनी जनरयू होता है जैसे ये कहता है क्या मतलब अपनी किनकियान कहती है तो क्या क्यों नहीं हो सकता। वो बचपन से बहुत ज़्यादा ब्राइट योद्धा है, बहुत अच्छा, पर जब वो 6 साल का होने वाला था उसके 3 महीने पहले ही उसकी मेमोरी इरेज की गई थी उसके 5 साल की। अपना जो जनरयू होता है वो कहता है मतलब उसका पूरा 1 साल ही इरेज किया गया है। अभी जो अपनी किनकियान होती है वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पेसिफिक मोमेंट उसके इरेज किए गए हैं, डिटेल से तो यही पता चल रहा है। जो अपना जनरयू होता है वो कहता है तो तुम क्या ये पता लगा सकते हो कि उसकी मेमोरी से जो इरेज किया गया है आखिरकार वो है क्या। किनकियान कहती है देखो अगर मैं वो काम करने लग गई ना तो लीडर सच्ची में मुझे उस ट्रस्ट जैसी जगह पे फेंक देंगे। अभी जो जनरयू होता है वो कहता है ठीक है थैंक यू। किनकियान कहती है तुम जिद नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा नकली पाँव मैंने ही बनाया है। जनरयू कहता है नहीं सच्ची में तुमने मेरी बहुत मदद की है, आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो थैंक यू इतने इन्फॉर्मेशन के लिए। जो किनकियान होती है वो कहती है बस करो। जो जनरयू होता है वो कहता है नहीं सच्ची में थैंक यू। एंड ये कहते ही वो कॉल काट देता है। जो किनकियान होती है वो कुर्सी पे ही बैठी हुई थी एंड वो कहती है तारीफ़ कर रहा था, ग्लैड भी हो रहा था, बिल्कुल भी अपनी बढ़ाई भी नहीं की, चेंज है बंदा पूरा। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं किनकियान कुछ ऐसी गलती मत करना जिस वजह से तुझे फेंक दिया जाए, बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही वो उठ जाती है एंड जो उसका एक पाँव है ना वो दिखता एकदम ओरिजिनल लेग जैसा है बट वो डुप्लीकेट लेग है जो जनरयू ने बनाया था किनकियान के लिए। अभी ना काफ़ी देर बाद
अभी आफ्टरनून हो गई थी और इवनिंग भी बहुत जल्दी ही होने वाली थी। तभी जो सायरन था ना वो बजने लगता है, मीन्स एलियंस का अटैक हो गया है। जो साव होती है वो मन में कहती है, साले कमीने, रुक नहीं सकता था क्या? एक तो मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही, यहाँ पर एक अलग सी वेव है जो कांटेक्ट करने से मुझे रोकती है, मेरे सारे सिग्नल रोक देती है। तभी शायद हम यहाँ पर पोर्टल नहीं खोल पाते, कमीने कहीं के। अभी जो अपना जाजसो होता है वो जाने लगता है और वैन मतलब गुजियान सॉरी कावेनिंग जैसे ही ये देखता है उसे रोकता है और कहता है, जाजसो तुम बीमार हो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, नहीं, मैं वैन को अब अकेला नहीं छोड़ सकता। जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है, कल देखा नहीं था क्या हुआ था, तुम्हारी हार्ट बीट रुक गई थी, हमें तुम्हें बंद करना ही पड़ेगा। जाओ कहता है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ नहीं। अभी जो गुजन होती है, जिंगबे युआन और वूसी भी वो वहीं पर थे। जो गुजन होती है वो कहती है, बंद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर गो मिंगम्यांग ने कहा है कि अगर मैं ये करूँगी तो वो बगावत होगा, जिसकी पनिशमेंट हम सभी को मिलेगी। अभी जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है, तो क्या हम पनिशमेंट ले लेंगे, ये दोस्त है हमारा, हम इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, है ना? अभी जो गुजन होती है वो कावेनी की बातों को समझ तो रही थी, बट उसे अजीब लग रहा था कि ये इतना ख्याल क्यों रख रहा है। कावेनी एरी से चोटी लगा रहा होता है कि जाओ को ना जाने दिया जाए, बट जो गो मिंगम्यांग होती है वो कहती है, तुम उसे रोक नहीं सकते। अभी जो अपना कावेनिंग होता है वो कहता है, पर मैम। जो अपनी गो मिंगम्यांग होती है वो कहती है, पर वर कुछ नहीं। एंड ये कहते ही वो कावेनिंग का हाथ पकड़ती है, बट कावेनिंग की ग्रिप इतनी तेज़ थी ना जाओ के हाथ में, वो मिंगम्यांग भी नहीं छुड़ा पा रही थी। एंड उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। जो गुजन होती है वो कहती है, कावेनिंग हाथ छोड़ो। एंड ये कहते ही वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। एंड अब कावेनिंग उसका हाथ छोड़ देता है। जो जाजसो होता है वो कहता है, शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो भागने लगता है बाहर की तरफ। जो अपना कावेनिंग होता है वो मन में कहता है, सेट, आज इन्हें अपने बगावत को रोकना था, ये लड़का पक्का मरेगा, मैं भी इसे बचाऊंगी नहीं, अपने हाथों से ही काट दूंगी। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ जाने लगता है। अभी जो अपनी गो मिंगम्यांग है वो भी आगे की तरफ, एंड सारे के सारे जा रहे होते हैं। जो अपना वैनकेजिंग था वो फील्ड में आ गया होता है, एंड वो जाओ को देखता है और स्माइल करता है हल्की सी। जो जाओ होता है वो तलवार पकड़ता है एंड हाँ में सर हिलाता है। एंड जो दोनों के दोनों थे ना वो जंप करते हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर एलियंस समन हो रहे थे। अभी जो अपनी कावेनिंग होता है वो भी आ गया था। जो अपनी गुजन के साथ स्वॉर्ड था वो एक्सचेंज कर लिया होता है, एंड उन दोनों की स्वॉर्ड चमक रही होती है। बट आज गुजियान को चेस्ट में ना दर्द होता है, जैसे ही उसकी स्वॉर्ड चमकी होती है एंड वो कावेनी की तरफ ही देख रही होती है, जो उसे थोड़ा सा टेंशन में लग रहा होता है। पर दोनों ही फील्ड में उतरते हैं, सैम जिंगबे युआन और वूसी भी। जो गो मिंगम्यांग होती है वो ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। अभी जो साव थी वो मन में ही कहती है, मैं यहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और उससे यहाँ से भगाने की कोशिश करती हूँ। एंड ये कहते ही वो कांटेक्ट करने की जैसी कोशिश करती है, उसके कान में ना एक अजीब सी बीप सी आने लगती है और उसका कान बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। एंड वो कोई ब्लूटूथ नहीं लगाए रखे हैं जो वो निकाल देंगे, वो उनका माइंड वाला से कांटेक्ट होता था। एंड साव वो कांटेक्ट कर ही नहीं पा रही थी। जो अपना ज़ेनरियो होता है उसे दिखाया जाता है जो सब मॉनिटर कर रहा होता है, एंड कहता है, अब कोई भी शक्ति क्यों ना हो, मेरे कैमरे को तो बंद ही नहीं कर सकती, ना ही कुछ कांटेक्ट कर सकती है। एंड ज़ेनरियो अपना पूरा काम कर रहा होता है अच्छे से। ज़ेनरियो का जैसे ही पहली बार कैमरा बंद हुआ था ना, जब साव आई थी, तो वो एक अलग सी एनर्जी फील्ड से वो बंद हुआ था। जो अपना ज़ेनरियो समझ गया था, वो इस बार ऐसी गलती नहीं चाहता था, इसलिए उसने थोड़े से सराउंड में कुछ सेटअप बैठाया है जिससे कोई भी किसी को माइंडली कांटेक्ट नहीं कर सकता है। वो एक वेव होती है ना, वो उस वेव को रोक लेता है, उनका जो सिग्नल होता है ना वो कट कर देता है, जिससे वो तो कांटेक्ट कर सकते हैं बट जो एलियंस है वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ज़ेनरियो ने इस पर बहुत रिसर्च की है, तो वो बहुत कुछ जानता है, एंड उसने इन दिनों यही मेहनत की है रात रात जग कर। ज़ेनरियो की आंखों के नीचे अक्सर डार्क सर्कल रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी रात सोता ही नहीं है, एंड काफ़ी दिन भी।
वो कुछ दिनों तक जगा ही रह जाता है, सोता ही नहीं है वो। एंड वो दिन उसका ज़रूर है आज, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं सोया है। अभी जो गो मिंगमिंग होती है ना, वो स्माइल कर रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि ज़ेनरुयू कितना मेहनत कर रहा था इस चीज़ को लेकर। उसे नहीं पता है कि काओवेनिंग के अंदर वो साओ बसी हुई है, जो कांटेक्ट करना चाहती है, कांटेक्ट नहीं कर पा रही। बट वो उन कैमरे को वो आसमान में उड़ता हुआ देखकर खुश है कि वाह, जो उसने मेहनत की थी वो दिख रही होती है। अभी जो अपना जाओजुसु था, जो वैन के साथ बहुत इजीली अभी तो लड़ पा रहा था, बट उसकी ब्रीदिंग अभी रुक रही होती है सच्ची में। अभी हमें अपने उसी एलियन को दिखाया जाता है जो उधर आया हुआ था, एंड वो यही देख रहा होता है। जो ज़ेनरुयू होते हैं, जिनने कैमरा पूरा फैला रखा था, तो वो उसको देख पाते हैं, क्योंकि वो फील्ड के थोड़े आगे तक आया हुआ था ताकि वो देख ले, क्योंकि उसकी आंखें साओ की तरह नहीं है। अभी जो ज़ेनरुयू होते हैं, वो जैसे ही देखते हैं कि एक इंसान जैसा दिखने वाला एलियन, तो वो कांटेक्ट कर लेते हैं गू मिंगमियांग से। जो गू मिंगमियांग होती है वो कहती है, इसका मतलब मुझे फील्ड में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन डेडली ही है। जो ज़ेनरुयू होते हैं वो कहते हैं, लगता तो है। जो गुवो होती है वो कहती है, तो आगे वैन को भेजे, पर वैन के साथ जाओ भी जाएगा। जो ज़ेनरुयू होता है वो कहता है, हम लीडरों की बात नहीं डाल सकते, अगर यहाँ कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है तो ये हम पर ब्लेम आएगा। जो गुवो होती है वो कहती है, तो वैन को आगे भेजते हैं। गुवो एक गहरी ब्रीथ लेकर वैन एंड जाओ दोनों को कांटेक्ट करती है एंड कहती है, वैन एंड जाओ, आगे एक एलियन है जो उसी एलियन की तरह है जिससे तुमने पहले लड़ाई की थी, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर ये बाकी लोग संभालेंगे, तुम आगे जाओ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, फिर से एक ऐसा एलियन जिसको मार के मैं और भी अपने मकसद के आगे पहुंच सकता हूं। एंड ये कहते ही वो एकदम भागते हुए वहाँ पे जाने लगता है, पर जाओजुसु से उतना तेज़ भागा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी। गू मिंगमियांग ये देख रही होती है, बट वो कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो लीडर से पंगा अब नहीं ले सकती है। जो ज़ेनरुयू होता है उसे कुछ फील होता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है, लाइक एक विमान आ रही है। एंड ज़ेनरुयू सोचता है, ये विमान कैसी जो उसके पास ही आ रही है। अभी जो ज़ेनरुयू की जहाँ पर पूरा सेटअप बैठाया हुआ है ना, उसका लैब, वहीं पास में वो छोटी सी विमान रुकती है, जिसमें से एक लड़की निकलती है। एंड ये अपनी किनकियान ही है। किनकियान ज़ेनरुयू के लैब के सामने जाती है जहाँ पर गार्ड खड़े थे, एंड वो गार्ड से कहती है, ज़ेनरुयू को बोलो कि किनकियान आई है। जो गार्ड होते हैं वो आगे जाते हुए कहते हैं, ज़ेनरुयू सर, कोई किनकियान नाम की लड़की आई है। जो ज़ेनरुयू होते हैं वो कहते हैं, किनकियान भेजिए। जो वो गार्ड होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं एंड किनकियान को भेजते हैं। जो किनकियान होती है वो अंदर आते हुए कहती है, मैंने सोचा मैं तुमसे मिल लूँ। जो ज़ेनरुयू होते हैं वो कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कि अपनी जो किनकियान होती है वो कहती है, क्या वहाँ पर युद्ध हो रहा है। अभी जो ज़ेनरुयू होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं। जो किनकियान होती है अब वो ना उससे देखने लगती है। ज़ेनरुयू भी इतने बिजी थे इन सब चीज़ों में कि वो पूछते भी नहीं है किनकियान से कि आखिरकार तुम यहाँ पर आई क्यों हो। अभी हमें काओवेनिंग को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों से उसने उस एलियन को तो देख लिया होता है, और ये भी देख लिया होता है कि हाँ, जा रहे हैं वैन एंड जाओ उस तरफ। जो अपनी काओवेनिंग होता है, लाइक साओ मन में ही कहती है, ये कमीना लवलेस मेरे लव को ख़राब कर रहा है। आखिरकार ये आया क्यों है कमीने, मरने के लिए आया है क्या? इसने तो डीमन भी ज़्यादा समन नहीं किए हैं। क्या वो ऐसे जीतेगा? मूर्ख कहीं का। मुझे इनकी नज़रों से बचना ही पड़ेगा, ताकि ताकि मैं डीमन समन कर सकूं। अभी साव बहुत गुस्सा हो रही होती है, एंड उतना ही साव को अपने शरीर में, सॉरी, गुजियान को शरीर में दर्द हो रहा होता है। वो पूरी ऐसे ना टूट रही होती है जैसे। अभी जो अपनी गुजियन है वो फिर भी लड़ रही होती है, एंड जो साव होती है वो आसपास देखती है तो उसे कैमरे दिखाई देते हैं, और वो कैमरे में कुछ तो गड़बड़ कर नहीं सकती है। तो एक बहुत बड़ा सा उसे एलियन दिखाई देता है, जिसके पाँव के पीछे वो जैसे तैसे करके छुप जाती है। उसने दिखाया होता है कि वो फाइट के दौरान गिरी है, बट वो छुप गई होती है। वो एक हल्का सा पोर्टल खोलती है, बहुत छोटा, एंड उस पोर्टल से अपने बहुत अजीबोगरीब छोटे छोटे से डीमन निकालती है, एंड उन डीमनों को कलेक्ट करके उसका ही रूप बनाती है, एंड वो वहाँ से गायब हो जाती है कुछ समय के लिए। एंड
उसके बदले जो वो डीमन थे वो लड़ रहे होते हैं, बट वो स्वॉर्ड नहीं चमका सकते, तो उसने स्वॉर्ड गिरा दिया है एंड ये नाटक कर रहे हैं कि वो बेहोश हो गया है। अभी जो अपनी गुजन है उसका स्वॉर्ड चमकना बंद हो जाता है, तो वो समझ जाती है कि काओ वेनिंग बेहोश हो गया है एंड उसने अपने आंखों से देखा था। बट गुजन फिर भी अजीब तरीके से ही देख रही होती है, बट वो काओ वेनिंग को साइड में रखती है एंड उसको ही घूर रही होती है। बट वो फील्ड में वापस जाती एंड जैसे ही वो फील्ड में उतरती है वहीं पर गो मिंगम्यांग आ जाती है और उससे काओ वेनिंग का स्वॉर्ड ले लेती है और कहती है सिचुएशन ख़राब है, यहाँ पर कोई और पावरफुल नहीं है, तो मुझे ही तुम्हारे साथ लड़ना पड़ेगा। क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगी? जो अपनी गुजन होती है वो हाथों को ग्रैब कर लेती है और कहती है जब मैं पहली बार सीनियर के साथ लड़ी थी, टीचर के साथ लड़ी थी, तो वो अंजाम बुरा हुआ था। अभी गुजन को ना अपनी किनवाई जांग की याद आ रही होती है जब वो उसके साथ लड़ी थी और उससे बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो मर गया था एंड वो बहुत डर रही होती है गो मिंगमियांग के साथ लड़ने से। गो मिंगमियांग जो होती है वो कहती है मैं मरने के लिए ही तो जीती हूँ, मुझे सच्ची में फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपना गुजन होती है वो हाँ में सर हिलाती है। अभी जो साव थी जो उनके नज़रों से दूर हो गई होती है और वो चली गई होती है अपने एक्चुअली जगह में एंड वहीं से बैठकर पोर्टल खोल कर डीमन समन कर रही होती है। एंड वहाँ पर एक बिग सा पोर्टल खुलता है जहाँ से डीमन आ रहे होते हैं। ज़ेनरियो देख कर हैरान थे एंड किनकियान कहती है ये पोर्टल कुछ ज़्यादा ही करीब ही खुला है। अभी जो ज़ेनरियो होते हैं वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, पोर्टल इस रेंज में कभी नहीं खुले हैं, तो आज इस रेंज में क्यों खुले हैं? अभी जो अपनी साव होती है ना उसने उस पोर्टल से बहुत सारे जो डीमंस थे उनके यहाँ के वो भेज दिए होते हैं एंड वो पोर्टल बंद कर दिया होता है। बट वो डीमंस की जो तादाद थी ना वो बढ़ गई होती है एंड वो पोर्टल बंद होता है, तो अपना जो ज़ेनरियो होता है वो कहता है आज तक जितने भी पोर्टल खुले हैं वो खुले ही रह गए हैं, बंद नहीं हुआ है, आखिरकार ये कर कौन रहा है? अभी जो अपनी साव होती है ना वो वापस वहाँ पर आ गई होती है एंड अब वो फील्ड से बहुत दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर, ताकि वो उनको उनके नज़रों से बचा कर यहाँ पे ला सके एंड वहाँ से वो डीमन समन कर रही होती है ताकि वो आगे जाए एंड वो अपने लवलेस वैन एंड ज़ाओ को यहाँ पर खींच के लाए ताकि वो लड़ सके अच्छे से वहाँ पर। ऐसे तो लवलेस मर जाएगा, तो वो पहले तो वो चाहेगी कि वो सिर्फ लवलेस को ही लाए, बट वैन एंड ज़ाओ उसका पीछा करेंगे तो वो वहाँ पर उनसे भी लड़ेगी, पर वो तो थोड़ा साइड में रहना चाहती है एंड वो कैमरे के रेंज से दूर रहना चाहती है ताकि उसे कोई कैप्चर ना कर सके। अभी जो लवलेस है वो भी पोर्टल खोल सकता है, बट वो साओ जैसे एक हाई रेंज में पोर्टल ओपन नहीं कर सकता है। साओ अपने वर्ल्ड में बैठ के यहाँ के वर्ल्ड का पोर्टल ओपन कर सकती है, बट वहीं पर लवलेस ये नहीं कर सकता है। तो जैसे ही वो देखता है कि दो योद्धा उसके पास आ रहे हैं तो वो पोर्टल्स ना ओपन करने लगता है। अभी जो अपना वैन केसिंग था वो उस डीमंस को चीरता हुआ सीधा लवलेस की गर्दन पर तलवार ही रख देता है अपना। बट जो अपना लवलेस होता है वो जैसे तैसे बचता है और कहता है तेज हो इंसान। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है मुझे तुम्हें मारना है। लवलेस कहता है ये इतना आसान नहीं है, पर तुम में खुशबू अलग है। जो वैन होता है वो कुछ नहीं सुनता है फई की बात एंड लड़ने लगता है। जाओ जिसो भी वहाँ पर आ गया था एंड जो डीमंस था वो उसे काट रहा होता है, बट उसकी हालत और उसकी हार्ट बीट जैसे कि बंद हो रही हो, बट वो फिर भी फाइटिंग कर रहा होता है। जो वैन केसिंग था वो वहीं पे पूरा भिड़ा हुआ था एंड बाकी के जो डीमंस थे वो उससे अपना जाओ जिसू संभाल रहा होता है। लाइक एलियन को वैन संभाल रहा है और डीमंस को जाओ जिसू, बट डीमंस भी कमज़ोर नहीं है वहाँ के। अभी जो ज़ेनरियो होता है वो वैन एंड जो लवलेस था उसकी भी फाइटिंग देख रहा होता है और लवलेस के मूव ना वो बहुत ध्यान से देख रहा होता है और उसे लवलेस की बॉडी चाहिए रिसर्च करने के लिए। उसका बहुत दिल है वो बॉडी लेने का। किनकियान कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें उसकी बॉडी की नीड हो रही है ना, तुम एक अलग ही नीड लेते हो। ज़ेनरियो कहता है इस पर रिसर्च करने के बाद कितना कुछ पता चलेगा, हम फिर वहाँ के एलियंस को हरा पाएंगे। जो किनकियान होती है वो कहती है हाँ ये एक बहुत अजीब सा स्टेटमेंट आया था, ये क्या सच है कि ये जो भी है जिससे भी हम आज तक लड़ते आए हैं वो एलियन नहीं डीमंस है, जो उनके द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर हैं? जो अपना ज़ेनरियो होता है वो कहता है हाँ वो जिससे वैन और जाओ ने लड़ाई की थी वो उसी के थे।
उसने ही बोला था कि ये डीमंस हैं, एलियंस तो वो है और एलियंस शक्तिशाली है। किनकियान कहती है तो ये लड़ते क्यों नहीं हैं, मतलब मैंने इन जैसा अभी ही देखा है। जो अपना जनरल होता है वो कहता है मैं भी नहीं जानता, तुम जानती हो कि मैं वहाँ पर किस कंडीशन में गया था और कैसे गया था, तो वहाँ की डिटेल मेरे पास ज़्यादा नहीं है। किनकियान कहती है हाँ, इकलौता पर्सन जो उनके वर्ल्ड के पोर्टल से आया है, वहाँ को देख कर आया है। जनरल कहता है थोड़ा सा, ज़्यादा सा नहीं। किनकियान कहती है तुम वहाँ से कुछ लेकर भी आए थे ना। जनरल कहता है चुपचाप फाइट पर ध्यान दो। मैडम जो अपना किनकियान होती है वो कहती है हाँ मैडम भी बोल रहे हो और तू तो करके बात भी कर रहे हो, तमीज़ ही नहीं है, पता नहीं मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ। जनरल कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ। किनकियान कुछ कहते उससे पहले वो देखने लगती है फिर से, क्योंकि वहाँ पर वैन केजिंग नीचे गिर गया होता है। अब जो अपना जासूस होता है वो कहता है वैन, एंड ये कहते ही वो आगे जाता, बट वहाँ पर उसके पास डीमन बहुत है ना, वो कैसे आगे लड़ पाता। अभी जो वैन है ना वो स्टिल उठता है एंड बहुत अच्छे से फिर फाइट बैक करने लगता है लवलेस को। जो लवलेस होता है वो कहता है तुम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो, इंसान तो कमज़ोर होते थे पर तुम इतने ताकतवर क्यों हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे नहीं पता पर मुझे तुम्हें मारना है, एंड ये कहते ही वो एकदम ब्रूटल होकर आगे आने लगता है। अभी जो अपना लवलेस है वो वीक पड़ रहा होता है, एंड जो अपनी साव है जो ये देख रही होती है और कह रही होती है जब कुछ आता नहीं है मूर्ख तो लड़ता क्यों है। एंड ये कहते ही वो बहुत सारे वहाँ पर डीमंस और भेजने लगती है जो उधर पोर्टल से ओपन होकर आ रहे होते हैं। जैसे ही लवलेस ये पोर्टल ओपन देखता है तो वो समझ जाता है कि साओ अभी भी जिंदा है। वो स्माइल करता है। तब तक वैन उसका गला काटने वाला था, बट जो लवलेस होता है उसको उस पोर्टल के थ्रू ले लिया जाता है। लाइक उससे लेने की कोशिश तो करते हैं पर वैन केजिंग उसे खींच के पोर्टल के बाहर ला देता है एंड उसके पाँव को ना स्क्रैच कर देता है। लाइक वो काटना चाहता था बट जो लवलेस था उसका पाँव कटा नहीं था। जो लवलेस होता है वो मन में कहता है तो तुम क्या ये चाहती हो सो कि मैं इस बैटल से चला जाऊँ, पर क्यों, तुम मुझे कमज़ोर समझती हो इसलिए? बिल्कुल नहीं, इस बैटल से मैं नहीं जाने वाला, चाहे मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान ये अलग क्यों ना हो, इसकी खुशबू अलग क्यों ना हो, पर मैं इंसानों से तो नहीं हारूंगा साओ। माफ़ करना, मुझे तुम्हारे पोर्टल के अंदर एंट्री नहीं करनी है। एंड ये कहते ही वो वैन से लड़ने लगता है। जो वैन होता है वो अब उन डीमनों का ही जैसे शिकार बन रहा हो। अभी जो अपना लवलेस होता है ना वो थोड़ा सा उस दायरे के बाहर कदम रखता है जहाँ से उसे सिग्नल मिल सकता है अपने साव से कांटेक्ट करने का। और जैसे ही साव कांटेक्ट कर पाती है और कहती है मूर्ख कहीं के, निकलो वहाँ से, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। जो अपना लवलेस होता है वो कहता है साव तुम जिंदा हो मुझे ये जानकर खुशी मिली, बट मैं निकलूँ क्यों, बिल्कुल नहीं निकलने वाला मैं। एंड लवलेस फिर उस फील्ड में कदम रख लेता है जिससे सिग्नल चला जाता है। जो साव होती है वो इरिटेट हो जाती है और कहती है मतलब मैं पूरी बात नहीं बता सकती। लवलेस फिर जैसे ही उस फील्ड से बाहर जाता है, एंड ये जानबूझ के नहीं हो रहा, लड़ते समय वो बाहर जा रहा है। जो साव होती है वो कहती है ठीक है मैं ज़्यादा नहीं कह सकती बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस दूसरे पर्सन जाओ जिसू को हराओ, तब तुम वैन को हरा पाओगे। अभी जो अपना लवलेस होता है वो कुछ और पूछे, फिर से सिग्नल गायब। एंड जो अपना लवलेस था फिर समझ जाता है कि उसे जाओ को हराना है। वैसे भी वैन उन एलियन से लड़ रहा है तो जाओ कहाँ ही उसके लिए हार्ड टारगेट होगा। जाओ जिसो जो वैसे भी कमज़ोर बना पड़ा है, उसकी सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। एंड सडनली लवलेस उसके पीछे चला जाता है, उसके नेक पे मार देता है बहुत तेज और उसकी तलवार भी फिर उससे दूर हो जाती है। और जो अपना जाजुसो था फिर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी ब्रीदिंग तो वैसे ही रुक रही होती है। जैसे ही होता है वैन की तलवार ग्लो करना बंद हो जाती है। वैन जाओ को देखता है और गुस्सा करने लगता है और जो भी एलियंस थे फिर उसे हाथों से ग्रैब करने लगते हैं। अभी जैसे ही ये देखते हैं ज़ेनरोयू वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। अभी जो अपना वैन था वो स्टिल उसके एलियन ने उसे पूरी तरीके से पकड़ रखा है, लाइक डीमंस ने। एंड जो अपना लवलेस है वो स्माइल कर रहा है एंड कहता है उसकी हाथ बहुत तेज बनाई है हम लोगों ने, वो अगर किसी को पकड़ता है तो उसकी हड्डियाँ तोड़ के रहता है। जो वैन होता है वो कहता है मैं इसे भी मार डालूँगा
और तुम्हें भी। एंड ये कहते ही वो कंटिन्यू जो शॉट था ना, वो स्टैप कर रहा होता है उसके हाथों पे, उस डीमन के हाथों पे, ताकि वो उसके हाथों से छूट पाए। बट ऐसा नहीं हो पा रहा होता है। ज़ाओ जिसू, जिसकी आंखें तो अभी बंद ही थी क्योंकि वो बेहोश था, एंड उसकी ब्रीदिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट थी और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो रही होती है। अभी जो अपना ज़ाओ जिसू है, उसको वही काले सी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वैन केसिंग उसका गला दबा रहा होता है, और ज़ाओ जिसू वो कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहा होता है और अपनी आंखें ना वहाँ पर बंद कर लेता है। वो जैसे ही अपनी आंखें फिर खोलता है तो देखता है कि वो एक जगह पे बैठा हुआ है, एंड जो अपने किन्वय ज़ांग हैं वो उधर है, एंड ज़ाओ जिसू के गले पर कुछ मलहम सा लगा रहे होते हैं। ज़ाओ जिसू कहता है, सर किन्वय ज़ांग। जो किन्वय ज़ांग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, ये मशीन याद है तुम्हें? जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, हाँ याद है। एंड ये कहते ही जैसे ही वो किन्वय ज़ांग को देखता है फिर से, तो किन्वय ज़ांग अपने पुराने वाले रूप में थे, एंड ज़ाओ जिसू भी छोटा हो गया होता है। ज़ाओ जिसू फिर किन्वय ज़ांग से सवाल करता है, ज़ाओ जिसू सवाल कर रहा है बट ये उसकी पुरानी मेमोरी है जो हिट हो रही है, उसे वापस से दिखाई दे रही है, वही वो फिर से जो पल है वो जी रहा है। अभी जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, ये मशीन ये मशीन तो अभी अपने मर्जी से काम करने लग गई, ये तो बहुत डेंजर है। किन्वय ज़ांग कहता है, ये मशीन कैसे डेंजर हुई ज़ाओ जिसू? जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, क्योंकि ये नियंत्रण में नहीं थी, ये कंट्रोल में थी ही नहीं। जो अपना किन्वय ज़ांग होता है वो कहता है, ये कंट्रोल में इसलिए नहीं थी क्योंकि जो इस मशीन को चला रहा था वो इस मशीन पे समर्पित हो गया था। किसी पे समर्पित नहीं होना। अगर हम मशीन को अपने साथ चलाते हैं तो मशीन अपने मन की भी करेगी, हमारे मन की भी। बट अगर हम उस पर समर्पित हो जाते हैं तो वो तो सिर्फ अपनी मन की ही करेगा ना। तो हमें किसी चीज़ पर समर्पित नहीं होना है, हमें उसे कंट्रोल करना है, उसका कंट्रोल बनना नहीं है। समझें? अभी जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो हाँ में सर हिलाता है। ज़ाओ जिसू के कानों में फिर गू मिंगमियांग की आवाज़ आती है, जो पुरानी आवाज़ थी, पुरानी जो उसने बोला था वैन को लेकर कि अगर तुम उसके पीछे लड़ना चाहते हो तो उस पर समर्पित हो जाओ, बट उसके साथ लड़ना चाहते हो तो स्ट्रगल करो। अभी जो अपना ज़ाओ जिसू होता है ना, वो जैसे ही ये सुनता है वो समझ जाता है, एंड अपनी आंखें फिर से वो ओपन करता है तो वो उसी काले सी जगह पे था जहाँ पर वैन उसका गला चौक कर रहा होता है, और ज़ाओ जिसू बिल्कुल स्ट्रगल नहीं कर रहा था। पर तभी जो ज़ाओ जिसू होता है वो वैन का गला जिस हाथ से पकड़ा हुआ था, वो दोनों हाथ से उसका गला पकड़ा था, तो वो हाथ पकड़ लेता है, एंड जो तलवार थी वो प्रेजेंट टाइम में ज़ाओ जिसू ने पकड़ ली होती है अपने अनकॉन्शियस हालत में ही। जो अपना वैन होता है वो उसकी ज़ाओ जिसू की माइंड के अंदर जो है, जो अभी वो ब्लैक सी जगह है वहाँ पर, वो कह रहा होता है, मुझे अपना कंट्रोल दो, मेरे पीछे लड़ो ज़ाओ जिसू। पर ज़ाओ जिसू वैन का हाथ अपने गले से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ लड़ना है, तुम्हारे पीछे नहीं। वैन कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे पीछे लड़ना पड़ेगा, मेरे साथ नहीं लड़ सकते तुम, बिल्कुल नहीं, मुझे अपना कंट्रोल दो, समर्पित हो जाओ ज़ाओ जिसू, समर्पित हो जाओ। पर ज़ाओ जिसू आज स्ट्रगल कर रहा है, उस हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा है और वैन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको साथ लड़ने दें, उसको पीछे ना लड़वाए। अभी ये सब तो ज़ाओ जिसू के माइंड में अभी है, वो काली सी जगह। बट अभी रियल वैन केसिंग जो उस मॉन्स्टर के हाथ को मार रहा होता है, वो एक ही सब कह रहा होता है, मुझे अपना कंट्रोल दो ज़ाओ जिसू। एंड ये कहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टैप कर रहा है, मीन्स वैन कहीं ना कहीं उसके जो इनर माइंड में वो जो है वो वैन ही है, एंड वैन ही उसका गला चौक करके उसकी जो पूरी कंट्रोल है अपने तरफ लेता है। तभी वो ज़ाओ जिसू के मन में जो है, वो जो सोल है जिसे वो कंट्रोल करता है, वो उससे फेस कर रहा है एंड उसको बोल रहा है कि उसे वो कंट्रोल लेने दो। पर ज़ाओ जिसू वो अपना पूरा कोशिश कर रहा है कि वो वैन के साथ लड़े, उसके पीछे नहीं, और अपना पूरा कंट्रोल वैन को ना दे।
अभी जो अपना ज़ेनरियो होता है वो जैसे ही ये देखता है तो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है कि वो करे क्या। एंड उसका इतना वरीडनेस देख कर अपनी जो किनकिन होती है वो कहती है, अच्छा इतने उदास मत हो, ये मैच है, ये चलता रहता है। ज़ेनरियो कहता है वैन मर सकता है, कैसी बात कर रही हो किनकिन। जो किनकिन होती है वो कहती है तुम्हें कब से किसी की इतनी फिक्र होने लग गई। जो ज़ेनरियो होता है वो एकदम शांत हो जाता है। जो अपनी किनकिन होती है वो कहती है वैसे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, खुश हो जाओ। जो अपना ज़ेनरियो होता है वो कहता है क्या लाई हो। जो अपनी किनकिन होती है वो कहती है वो मेमोरी जो इरेज हुई थी उस जादू की मैं लेकर आ गई। ज़ेनरियो एकदम हैरानी से कहता है पर ये कैसे। अभी जो अपनी किनकिन होती है वो कहती है वो ऐसे कि चाहे पुराना वक्त हो या फिर अब का वक्त, पर कुछ चीज़ों के अंदर से वो फीलिंग नहीं निकाल जा सकती। लस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, वो किसी को भी झुकाने में काम आ सकती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। तो बस थोड़ा सा लस्ट फेंका और मुझे वो मेमोरी मिल गई जो चोरी चुपके लाई हूँ, और बस लीडर को पता ना चले। अभी जो जनरली होता है वो कहता है उस मेमोरी में क्या था। जो किनकिन होती है वो कहती है कुछ खास नहीं था, लाओ की मेमोरी से कुछ प्रयोग के चीज़ें रिमूव किए गए हैं। अपना जनरल कहता है क्या उस पर प्रयोग हुआ था। किनकिन कहती है नहीं, वो किसी प्रयोग में शामिल हो गया था, लाइक उसने देख लिया था, वो उस चीज़ का पार्ट बन गया था। प्रयोग का नाम 9410 था। अभी जो जनरल होता है वो कहता है 9410। जो अपना किनकिन होती है वो कहती है हाँ 9410। अभी जो अपना जनरली होता है वो फटाफट गुहो को कांटेक्ट करता है, बट गुहो लड़ाई में इतनी ज़्यादा लीन हो गई है ना कि उसके कान से जो वो था मशीन वो निकल गया है, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर वो अपने जाओ या फिर वैन किसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जाओ तो बेहोश है तो वो वैन को ही कांटेक्ट कर रहा होता है ज़्यादा, बट वैन केजिंग भी उस कांटेक्ट को रिसीव नहीं कर रहा होता है। उधर जो अपनी किनकिन थी वो कहती है तुम इतने वरीड क्यों हो। जो अपना जनरली होता है वो कहता है अगर वैन केसिंग जाओ जो उसको एक्सेप्ट करे उसके साथ लड़े तो वो जीत सकते हैं, वो एक अच्छी खासी टीम अप कर सकते हैं। जो किनकिन होती है वो कहती है पर वैन केसिंग कैसा है सब जानते हैं, वो पता नहीं क्यों चिल्लाया जा रहा है उस समय कि मुझे मुझे अपना कंट्रोल देने दो। जो जनरल होता है वो कहता है मैं फील्ड में जा रहा हूँ। किनकिन कहती है तो ये देखेगा कौन, तुम्हें सब कुछ मॉनिटर करना होता है, समझ गए, तुम्हारा यही काम है, फील्ड में जाने का नहीं। जनरल कहता है पर फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। किनकिन कहती है काम क्या है। जनरल कहता है बस मुझे वैन को इतना बताना है कि ये वही है, जाओ जेसु वही है। अभी जो किनकिन होती है वो कहती है कौन है जाओ जेसु, कोई तुर्रम खान है। जो जनरल होता है वो कहता है मुझे भी टाइम वेस्ट नहीं करना। किनकिन जनरल का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम यहीं पर रुको, सोच रही हो कि थोड़ा कसरत कर लिया जाए। जनरल कहता है सच्ची में। किनकिन कहती है बस इतना ही तो बोलना है कि वो वही है तो काम ख़त्म। जो अपना जनरल होता है वो कहता है ये बहुत बड़ा फासला है, तुम उन डीमनों के बीच से जा पाओगी। जो अपनी क्यान होती है वो कहती है भूलना मत कि अपना पाँव कैसे खो बैठी थी मैं। एंड ये कहते ही जो किनकिन होती है अपने हाथों में वो स्वॉर्ड पकड़ते हुए भागने लगती है। अभी जो किनकिन होती है ना वो एक हाई जंप लेती है ऊपर से। जो गुओ मिंगमियांग देख रही होती है और वो हैरान थी किनकिन को देखकर, क्योंकि गुओ मिंगमियांग भी किनकिन को जानती है। जो किनकिन होती है वो जैसे ही नीचे उतरती है वैसे ही गुओ के पास जाती है और कहती है ये शॉट किसका है। गुओ कहती है इस बच्ची का। अभी जो गुजन थी उसकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि किनकिन स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो सॉरी गुओ स्ट्रॉन्ग पर्सन है। जो किनकिन होती है वो उससे तलवार लेते हुए कहती है ये तलवार किसी काम का नहीं, तुम मेरी पार्टनर बनो कुछ देर के लिए, मुझे एक काम है। जो अपनी गुओ होती है वो कहती है क्या काम है। किनकिन कहती है अरे डीमन आ रहे हैं, तुम्हें मेरे से बहस करना है क्या। जो गुओ होती है वो कहती है तो फिर इस बच्ची का क्या। जो किनकिन होती है वो कहती है बच्ची थोड़ा सा आराम कर लो। एंड ये कहते हैं उसे उठाती है एक हाथ से और सीधा फेंक देती है। अभी जो अपनी गुओ होती है वो कहती है पागल हो गई हो क्या। किनकिन कहती है वो सूट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे चोट नहीं पहुंचने देगा। एंड ये कहते हैं वो उसे तलवार दे देती है एंड उससे अपनी पेयरिंग कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। जो गुओ होती है वो कहती है समझ में नहीं आ रहा, पर अगर किनकिन मेरे साथ है
तो मैं अच्छे से लड़ पाऊँगी। एंड ये कहते ही वो और अच्छे से लड़ने लगती है, क्योंकि किन स्ट्रॉन्ग है एंड वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो दो स्ट्रॉन्ग पर्सन अगर एक साथ में तलवार एक्सचेंज करते हैं तो इससे ज़्यादा ग्रेट कुछ हो ही नहीं सकता। अभी हमें अपने जाओ को ही दिखाया जाता है, जो वैन का हाथ धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बट आज वैन उतना ही उसका गला टाइटन एंड टाइटन कर रहा होता है, वो उससे बहुत ज़्यादा ग्रिप में ले रहा होता है, इतना कि उसका गला आज टूट ही जाए। और रियल में भी उसका गला उतना ही दर्द हो रहा है एंड वो बिल्कुल भी हिलने के सिचुएशन में ही नहीं है। उसकी पल्स और भी ज़्यादा लो होती जा रही है, कि इतना कि अब बस ये आखिरी वक्त है उसका। अभी वैन ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा होता है कि मुझे अपना कंट्रोल लेने दो। एंड जो लवलेस होता है वो कहता है, क्या पागल है ये, एक मॉन्स्टर का हाथ भी नहीं काट पाया। और साव इससे स्ट्रॉन्ग कह रही थी, सच अ यूजलेस पर्सन। अभी ना लवलेस कुछ फील करता है, उससे पहले उसका एक पाँव काट दिया जाता है। जो लवलेस होता है वो हैरानी से देख रहा होता है कि कौन था। जो अपनी किनकिन थी वो उधर आ गई होती है और वो इतने स्पीड में आई होती है, उसने इतने दूरी का फासला सिर्फ 2 मिनट में ही कवर कर लिया, ओनली फॉर 2 मिनट, एंड उसका पाँव भी काट दिया। लवलेस कहती है, मतलब कहता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है और ये इतनी फास्ट कैसे है। जो किनकिन होती है वो कहती है, क्या है ना, मेरा पाँव जब से कटा है तब से मैं सभी का पाँव काटने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। एंड ये कहते ही वो वैन को देखते हुए कहती है, वैन कैजिंग, हौस में आओ, जेनरोयू ने कुछ कहा है। जो वैन होता है वो अभी भी नहीं सुन रहा होता है। जो किनकिन थी वो बोलने की कोशिश कर रही है, बट जो अब लवलेस है वो उसे रोक रहा होता है एंड डीमंस भेज रहा होता है उसकी तरफ। एंड डीमंस भी जो अपनी किनकिन को है वो ग्रैब कर रहे होते हैं, बट किनकिन बहुत अच्छे से फाइट कर रही होती है, हर किसी को बहुत ईजिली काट रही होती है। लवलेस बहुत हैरानी से ये सब देख रहा होता है। किनकिन सीधा एक डीमन के हार्ट पर चौक कर देती है और कहती है, मैं अपने फील्ड में एकदम जानवर थी, मुझे खून से बहुत ज़्यादा लगाव है, और वो खून जब एलियन का हो तो और भी ज़्यादा। एंड ये कहते ही वो हंसने लगती है और फिर बाद में कैमरे की तरफ देखती है, जेनरुई को, जेनरुई की बात याद आती है, वो जाओ को देखती है, फिर अपने वैन को देखती है, अपने कदम को थोड़ा सा पीछे करती है और स्वॉर्ड को ना जापानीज स्टाइल में पकड़ती है और एकदम बिजली की रफ्तार में जाती है, और जो एलियन उससे पकड़ रखा था अपने वैन केजिंग को, उसे काटते हुए, वैन को उससे दूर करते हुए, उसका फेस पास में लेते हुए कहती है, जेनरुई ने कहा है कि ये वही है, जाओ जिसो वही है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, वैन केजिंग। अभी जो वैन केजिंग होता है वो ये नहीं है कि वो अनकॉन्शियस हो गया एंड ऑल दैट, वो पागल हुआ है, बट उसका दिमाग काम कर रहा है, और वो दिमाग वो वैन जाओ के गले को चौक करने में ही लगा रहा है, अपना कंट्रोल लेने में ही कर रहा है। और जैसे ही बात ये उसके कान में पहुंचती है, उसकी आंखें ही अलग हो जाती है। वो जाओ जिसो को देखता है एंड जो अपने जाओ जिसो के माइंड में वैन केजिंग चलता रहता है ना, वो धीरे धीरे जाओ के हाथ से गला हटा रहा होता है। जाओ जिसो अब सांसें ले पा रहा था और वैन को देख रहा था, वैन की आंखों में आंसू था और वो जैसे कि बहुत गिल्ट फील कर रहा हो। अभी जो जाओ जिसो होता है वो वैन की तरफ फिर भी हाथ ले जाता है और कहता है, मेरे साथ लड़ो, मुझे अपने साथ लड़ने दो, अपने पास में, अपने पीछे नहीं। जो वैन होता है उसका हाथ फटाफट पकड़ लेता है और उसे हग कर लेता है। प्रेजेंट टाइम में जाओ जिसो अब उठ गया होता है और जो लवलेस अटैक करने वाला था उस पर, वो उसके हाथ काट देता है और पीछे हो जाता है, लाइक वो इतने स्पीड में था। जो वैन केजिंग होता है वो अब उठ जाता है और जाओ को ही देख रहा होता है। किनकिन कहती है, लगता है कि फॉर्म में आ गए हैं, खून मुझे बहुत प्यारे हैं पर नियम और भी ज़्यादा। एंड ये कहते ही फिर वो वहाँ से जाने लगती है। लवलेस कहता है, हे मैं तुझे मारना चाहता हूँ। किनकिन कहती है, अच्छा तो कभी फिर मिलेंगे ना, बाय बाय एलियन। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे परवाह नहीं है यहाँ की, उसका जो काम था वो आ गई होती है, कर लिया होता है बस उसने। अभी जो अपने वैन एंड जाओ थे वो जैसे कि पूरे फॉर्म में आ गए हों, दोनों के दोनों आसपास के डीमंस को इतने इजी तरीके से काट रहे होते हैं ना, जैसे कि कोई केला काट रहा हो। केला कितना ज़्यादा स्मूथ होता है काटने में, कैसे कट जाता है।
वैसी ही सिचुएशन हो गई होती है, जैसे कि ये पका हुआ केला काट रहे हैं। अभी जो अपना लवलेस है वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वैन एंड ज़ाओ दोनों के दोनों उस पे अटैक करने के लिए आए होते हैं, तभी लवलेस का गला और कोई काट देता है और बीच में से ऐसा ना कट कर देता है। अभी वैन एंड ज़ाओ देखने लगते हैं और वहाँ पर काओ वेनिंग था, जो आप जानते हैं कौन होगा, साओ। जो साओ होती है वो कहती है, "हाँ, मैंने इसे मार दिया क्या? क्या ये मर गया?" अभी जो अपने वैन एंड ज़ाओ होते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं और ज़ाओ कहता है, "कावेनिंग यहाँ पर?" कावेनिंग कहता है, "मैं यहाँ पर आ गया, मैं बेहोश था, फिर मैं यहाँ पर आ गया।" अभी जो बाकी के लोग थे ना वो भी उधर आए होते हैं अपने डीमनों को काटते हुए, क्योंकि किनकियान वहाँ से भी आधे डीमन को काटते काटते अपने द्वार की तरफ जा रही होती है। अभी जो अपना साओ है वो जो होता है वो कहता है, "अ, तुम ठीक हो काओवेनिंग?" जो काओवेनिंग होता है वो कहता है, "ये मरा या फिर नहीं? क्या मैंने इसे मार दिया? सच्ची में? क्या मैं और स्ट्रांग हो गया तुमसे भी ज़्यादा, जिंगबेइवान से भी ज़्यादा?" जो साओ होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, "हाँ, बहुत ज़्यादा।" अभी जो लवलेस था ना उसकी बॉडी जो थी वो वैनिश हो रही होती है। एंड जेनरोयो ये देख कर और गुस्सा हो रहे होते हैं कि यार वो चाहते थे कि उसकी बॉडी उसे अलाइव मिले, बट ये वैनिश हो रही है। जो साव होती है ना वो मन में कहती है, तुम्हारा अंजाम मैं ऐसा तो नहीं चाहते थे, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया लवलेस, बहुत ज़्यादा मजबूर। एंड जो अपना काविनिंग होता है लाइक साव जो होती है वो कहती है, अब चले क्या? जो अपना जाओ होता है वो हाँ में से रिलाता है एंड वो लड़खड़ा के गिरने वाला था, बट वैन उसे संभालते हुए कहता है, जाओ संभल कर। आ, ये कैसे हो सकता है? जाओ यही सोचने लगता है कि वैन किसिंग उसकी फिक्र कर रहा है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा अलग है। फाइटिंग के बाद तो वो उसे देखता भी नहीं है ढंग से एंड वो उसकी फिक्र कर रहा है। कावेनिंग में देखने लगता है, साव मन में कहती है, इसकी फिक्र कर रहा है, ये क्या देख लिया मेरी आंखों ने? ये तो लवलेस का, ये तो बहुत अजीब है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ। साहु कहता है, नहीं वैन मैं चल सकता हूँ, बट वैन जो होता है वो उसे उठाने लगता है एंड कहता है, आराम से चलना। जो साहु होता है वो कहता है, तुम मुझे उठा रहे हो तो मैं आराम से कैसे चलूँगा, मुझे नीचे उतारो। बट वैन केजिंग नीचे उतारने के लिए तैयार ही नहीं था एंड वहाँ से वो उसे ले जाने लगते हैं। अभी जो गुजन थी वो सामने देखती है तो कावेनिंग सामने से आ रहा है। वो काओ वेनिंग को देखने लगती है, बट उसका नज़र वैन एंड जाओ खींच लेते हैं कि वैन केसिंग जाओ को गोद में उठा के ला रहा है। हमेशा तो वो उसे फील्ड में छोड़ देता है और वो उसे गोद में उठा रहा है। अभी जो गुजन होती है वो फटाफट आगे जाती है और कहती है, साउ तुम ठीक हो? जो साउ जैसे होता है वो हमें से रिलाता है। जिंगबेइवान वूसी सब हैरान थे कि वैन केसिंग गोद में कैसे उठा के ला रहा है। सारे देखने लगते हैं, जो गू मिंगमियांग होती है वो भी देखने लगती है। जो जेनरो यूथ है वो कहते हैं, कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं। किनके कहती है, क्या मतलब? एंड वो अब तक वहाँ पर आ गई होती है और वो पूरी ब्लडी थी तो उसने पूरा जेनरियो का जो लैब था ना वो ब्लडी कर दिया होता है। जेनरियो कहता है, नहा के नहीं आ सकती थी? किनक्यान कहती है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझसे ऐसे बात करो, तमीज़ से बात करो, जब तुम्हें काम करवाना होता है तो मैडम मैडम मैडम, अदरवाइज़ चिल्लाते रहते हो, तमीज़ से, ओके? जो अपना जेनरियो होता है वो कहता है, ठीक है मैडम, नहा के नहीं आ सकते थे क्या? किनक्यान कहती है, कदर ही नहीं है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। जो अपने किनवाइजांग होते हैं वो कहते हैं, नहीं 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 रुक जाओ थोड़ी देर। जो किनक्यान होती है वो कहती है, हाँ नहाने जा रही थी वैसे भी। जो जनरल होते हैं वो कहते हैं, तुमसे उम्मीद था। किनक्यान कहती है, इतनी जल्दी नहीं जाऊँगी मैं, बाद में ही जाऊँगी, वैसे ही मेरे वहाँ पे उतना कुछ काम नहीं था। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। जो अपने जनरल होते हैं वो धीरे से कहते हैं, शुक्रिया। किनक्यान कहती है, कान तेज है, सुन लिए, तुम सामने भी कह सकते थे। जो जनरली होता है वो कहता है, जाओ किनकियान। जो अपनी किनकियान होती है वो वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें वैन को दिखाया जाता है जो अपने जाओ जिसू के वार्ड के पास खड़ा हुआ था। अक्सर नहीं होता है बट आज खड़ा हुआ है। सैमसन जैसे ही बाहर आते हैं वैन पूछता है, जाओ जिसू कैसा है? सैमसन कहते हैं, वो ठीक है। वैन कहता है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। सैमसन कहते हैं, उसकी हालत ख़राब है, अभी भी उसे बुखार है, तो वो लड़ाई तो उतने अच्छे से नहीं कर सकता। वैन कहता है, ठीक है, कल उसे लड़ने नहीं दूंगा, ये सही रहेगा? सैमसन कहता है, कुछ 3 दिनों तक उसे ढंग से आराम दोगे तो वो सही रहेगा। वैन कहता है, ठीक है, मैं उसे ढंग से आराम करने दूंगा।
एंड गुजन जिंग बेईमान वूसी और काओवेनिंग भी हैरान, जो एक्चुअली में साओ है। ये सारे हैरान हो जाते हैं कि व्हाट द हेक, ये हो क्या रहा है, ये बड़ा अजीब है। जो वैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, गुजन से कहता है ख्याल रखना। गुजन जो होती है वो कहती है मुझे मत सिखाओ। जो अपना वैन होता है बट वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। एंड सीता ज़ेनरियो के पास जाते हुए कहता है क्या ये सच्ची में वही है। जो अपना ज़ेनरियो होता है वो कहता है हाँ ये वही है। अपना जो वैन होता है वो कहता है तो उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। जो ज़ेनरियो होता है वो कहता है इसकी मेमोरी इरेज की गई है। तुम्हारी भी इरेज करने की कोशिश की थी बट तुम्हें याद है तुम उसका नाम शक्ल भूल चुके थे, पर वो पर्सन तुम्हें याद था जिस वजह से तुम हमारे सर पर हमेशा तांडव किया करते थे। और यू वी गो, आज वो पर्सन तुम्हें मिल ही गया, तुम खुश हो। जो वैन होता है वो कहता है बहुत ज़्यादा। मैं उसका नाम भूल गया था, उसका शक्ल भूल गया था, कुछ बातें याद थी मुझे, उसका दिया हुआ नाम वैन केसिंग याद था मुझे। मुझे कोई और पार्टनर चाहिए, मैं उसके साथ नहीं लड़ सकता। ज़ेनरियो कहता है क्या मतलब। वैन कहता है वो मर रहा है, मैं उसे मरते हुए थोड़ा ना देख सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई और पार्टनर दो। जो अपना खिनवाई ज़ांग होता है वो कहता है नहीं, अब तुम उसके साथ लड़ रहे हो तो उससे कोई खतरा नहीं होगा। तुम अपने सोल को उसके सोल से कंट्रोल करते थे, इसलिए उस पर हमेशा खतरा रहता था। बट तुम दोनों की सोल एक साथ में काम कर रही हो तो ये खतरे वाली तो बिल्कुल बात नहीं है। जो अपना वैन होता है वो कहता है फिर भी जाओ जिसू को अच्छे से आराम करना चाहिए। जो ज़ेनरियो होता है वो कहता है मैं कह रहा हूँ अब इसे कोई टेंशन नहीं होगा, वो तुमसे अच्छे से लड़ पाएगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। वैन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई और पार्टनर चाहिए। मैं उसे 3 दिन तक तो कुछ नहीं करवाने वाला, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे वो अपने पास चाहिए। जो ज़ेनरियो होता है वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। ज़ेनरियो कहता है तुम मेरे साथ रहते हो। वैन कहता है तो आप वहाँ पर आ जाओ, इतना करो मेरे लिए, मैं तो वहीं पर रहूँगा। जो ज़ेनरियो होता है वो कहता है बात करना पड़ेगा टीम से, इतना आसान नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है तो कॉल लगाओ। ज़ेनरियो कहता है वो लीडर मेरे लिए नहीं बैठे रहते वैन। जो वैन होता है वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉल लगाओ। अभी जो वैन होता है वो जिद कर रहा होता है। ज़ेनरियो कहता है मुझे रात तक का तो वक्त दो। वैन कहता है ठीक है, आज का, मैं तुम्हें आज का वक्त दे रहा हूँ, कल से मुझे उसके साथ रहना और मुझे एक अलग पार्टनर चाहिए। आई नीड अनदर पार्टनर। मुझे जाओ को आराम देना है, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता, कुछ भी नहीं। जो किनवाई ज़ांग होता है वो कहता है ठीक है ठीक है। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। ये दूसरी बार वैन केजिंग ने एक प्यारी सी स्माइल की है आज के दिन है। जो अपना ज़ेनरियो होता है वो स्माइल करता है और फिर बाद में लीडर से कांटेक्ट करने की अपील डाल देता है ताकि लीडर उससे कांटेक्ट कर सके एंड वो वैन केजिंग की फरमाइश बता सके कि वो जाओ जिसू के साथ रहना चाहता है। जो थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि उसे ज़ेनरियो के प्रोटेक्शन में ही रखा गया है, उसके ही तरफ रखा गया है, क्योंकि वैन केसिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बाहर ना आए तो सही है। और वो चीज़ें क्या है, कैसी है, वैन केसिंग जाओ जिसू को पहले से कैसे जानता है, ये सब तो आपको आगे ही पता चलेगा। जिसने डार्लिंग इन द फ्रांस देखा होगा वो समझ गया होगा, जिसने नहीं देखा है उसे थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। तो मे बी आपको अच्छा लगे वो चीज़ और आप कह सकते हैं ये कॉपी है, बट मैं इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि कहानी में बहुत सारी चीज़ें अलग है और मैं अलग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अलविदा लेने से पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि ये जो इन्फिनिट तलवार है ये सोल एक्सचेंज करके ही काम करता है। मैंने कहा है कहा जाता है बट कहा नहीं जाता है, ये फैक्ट है कि ये जो तलवार है ये एक दूसरे की जो सोल है ना वो एक्सचेंज करती है, जिस वजह से ये तलवार काम करती है। और जो अपनी वैन केसिंग की सोल है ना वो जाओ जिसू के सोल पर कंट्रोल कर रही थी। इस वजह से अपने जाओ जिसू जब भी लड़ता था तो उसे ऐसा लगता था कि वो लड़ नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअली में वैन केसिंग की सोल उसे कंट्रोल कर रही होती है। तो जाओ जिसू जो लड़ रहा है उसे वैन ही कंट्रोल कर रहा था, इसलिए जाओ की हालत अक्सर ऐसी ख़राब हो जाया करती थी। और वैन की सोल जाओ जिसू का गला अक्सर दबाया करती थी ताकि उसका
कंट्रोल उसके पास में रह सके, इसलिए जाओ जिसू की जो सांसें थी वो अक्सर बंद हो जाती थी और वो मरने के कगार पर आ जाता था। एंड जिसकी पार्टनर की जो सोल मतलब सांसें हैं बंद हुई है, उसका रीज़न यही है, आधे लोग इसी वजह से मर जाते हैं। और जो लोग पागल हो जाते हैं वो थोड़ा अलग है कि वो पागल क्यों हो जाते हैं। और काउ वेनिंग ने क्या देखा था, ये अभी भी एक राज ही है एक तरीके से, क्योंकि काउ वेनिंग चला गया तो वो राज भी चला गया। तो देखते हैं क्या ये राज कभी पता चल पाएगा कि आखिरकार काउ वेनिंग ने देख क्या लिया था ऐसा, जो वो ऐसे पागल सा हो गया था। तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इन्फिनिटी के इसी सफ़र में। तो बने रहिए अपने इन्फिनिट प्यार के साथ, इस इन्फिनिट के साथ। बाय बाय।